दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, हारमोनियम एक ऐसा साज है, वाद्य यंत्र है जो बड़ा प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अक्सर इसी वाद्य यंत्र से गायन की शुरुआत की जाती है। ये सरल वाद्य यंत्र है, इसलिए लोग इसे पहले बजाना सीख लेते हैं और संगीत सीखने की शुरुआत अमूमन हारमोनियम से ही की जाती है। तो आप बताइए कि आपने किस वाद्य यंत्र से सीखना शुरू किया? आप में से कौन लोग हैं जिन्होंने संगीत सीखा है और कौन लोग हैं जो कोई साज बजाते हैं, साज बजाने में पारंगत हैं या यूं ही चलते फिरते बजाते हैं? और संगीत सीखने से जुड़ी आपकी कौन सी याद है? अपने गुरु के बारे में, शिक्षक के लिए कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे? कौन सा गाना आपको याद आ रहा है? तो आज हम हारमोनियम से जुड़े हुए गाने खोज कर ले आए हैं आज के इस कार्यक्रम के लिए, कुछ बातें कुछ गीत के लिए। तो आप बताइए कौन से गाने आपको याद आ रहे हैं और संगीत से जुड़ी हुई कौन सी बात आपके जहन में इस वक्त आ रही है? तो लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs मुंबई। अब शुरू कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का सिलसिला। पहचानिए ये वाद्य और हमें बताइए संगीतकार का नाम। फिल्म है किस्मत। संगीतकार का नाम आपको बताना है।
वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। तो हारमोनियम की धुन बाकायदा आपको सुनाई पड़ी और हमने आपसे पूछा था संगीतकार कौन है जिन्होंने इस हारमोनियम नाम के साज का इस्तेमाल किया है इस फिल्म में, किस्मत फिल्म में। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, संगीतकार ओपी नैयर। और बहुत सारे श्रोता संगीत से जुड़ी हुई अपनी यादें भी साझा कर रहे हैं और हारमोनियम से जुड़ी बात भी आप बताते चलिए कि क्या आपने कभी ऐसे ही बिना सीखे हारमोनियम बजाने की कोशिश की, क्या आपने किसी गुरु से सीखना शुरू किया और सीखने का क्या अनुभव रहा। कई बार क्या होता है कि म्यूजिक टीचर बहुत सख्ती से पेश आते हैं और उनका रियाज करवाने का तरीका भी बड़ा अलग होता है, एक सामान्य शिक्षा से बिल्कुल अलग होता है। पहले तो बैठने का तरीका बताते हैं, फिर हारमोनियम पकड़ने का तरीका बताते हैं, कैसे उसमें सुर छेड़ना है और सातों सुर कैसे बजाना है, स्वर शुद्ध स्वर कौन से हैं, कोमल स्वर कौन से हैं, ये इन बातों की जानकारी बाकायदा दी जाती है। तो क्या कभी आपने बाकायदा तालीम ली है? तो इसकी बातें भी आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपको हारमोनियम पर देखकर स्कूल के दिनों की याद आ गई। बहुत दिल करता था कभी हम भी हारमोनियम बजाएं, पर ऐसा अवसर कभी नहीं मिला। हमारा म्यूजिक सब्जेक्ट भी नहीं था और हमें आता भी नहीं था, पर जब प्रेयर होती थी तो हम 2-3 लड़कियां उसे उठा कर लाते थे प्रेयर हॉल में। तब बीच रास्ते में हम अपनी उंगलियों से उसका बटन दबा दबा कर अजीब आवाज निकालते थे। बस हारमोनियम का इतना ही साथ रहा। दरअसल अगर आपको सातों सुरों का ज्ञान है, सारे गामा पधा निसा, तो आप हारमोनियम बड़े आसानी से बजा सकते हैं खुद भी, लेकिन थोड़ी सी तालीम लेनी पड़ती है अगर, और शुद्ध स्वर और कोमल स्वर का ज्ञान होना चाहिए। मतलब काली किस काली से शुरू कर रहे हैं, अगर 5वीं काली से शुरू कर रहे हैं तो सा उसमें आता है। बहरहाल हम आपको बिल्कुल सिखाने वाले नहीं हैं। आप अपने अनुभव बताइए कि क्या आपने सीखने की कोशिश की, हारमोनियम बजाने की कोशिश की, कौन सा साज आपने बजाना शुरू किया। एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने शास्त्रीय संगीत तो नहीं सीखा, पर छुटपुट माउथ ऑर्गन बजा लेता हूं और थोड़ा कीबोर्ड बजा लेता हूं। अब जरा बताइए कि इस गाने में, आज जो भी गाने हैं उसमें हारमोनियम की धुन आपको सुनाई पड़ेगी और पर्दे पर कुछ कलाकार भी हारमोनियम बजाते हुए नजर आते हैं। तो आप ऐसे गाने टटोलिए, याद कीजिए और हमें बताते रहिए और अपनी यादें भी साझा करते रहिए। फिल्म है कश्मीर की कली। कौन है हीरो जो कह रहे हैं ये बात, किस हीरोइन से? सुभान अल्लाह है हंसी चेहरा है, सुभान अल्लाह हंसी चेहरा, ये मस्ताना अदाएं खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। तुम्हें देखा है तो दिल बोला है, तुम्हें देखा तो दिल बोला कि तुमको दूं दुआएं, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। तस्वीर हो तुम, मिला करती है जन्नत जिससे वो तकदीर हो तुम, मिला करती है जन्नत जिससे वो तकदीर हो तुम। कमर पतली है नजर बिजली है, कमर पतली नजर बिजली है, जुल्फें या घटाएं खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। सुभान अल्लाह हंसी चेहरा, ये मस्ताना अदाएं
खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। न जाने किसकी किस्मत में है मुखड़ा चांद सा ये, न जाने किसके घर चमकेगा टुकड़ा चांद का ये, न जाने किसके घर चमकेगा टुकड़ा चांद का ये। इजाजत हो है तो फिर हम भी है, इजाजत हो तो फिर हम भी मुकद्दर आजमाए। खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। सुभान अल्लाह हसी चेहरा ये मस्ताना अदाएं, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। कश्मीर की कली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था कौन है हीरो कौन है हीरोइन। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर। एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने 50 बरस पूर्व पहली बार बैंजो बजाना सीखा और मेरी बैंजो में रुचि देखकर मेरे एक मित्र ने उसके घर पर हारमोनियम रखा था, मुझे भेंट कर दिया, जो उसके यहाँ उसके दादाजी के समय से रखा हुआ था। मैंने उसे वर्षों बजाया और बाद में अपने बेटे को भी सिखाया। कई वर्ष तक उसने साथ दिया। बाद में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का जमाना आ गया और हारमोनियम भी हम नया डबल रीड का ले आए। बिल्कुल, अब नए तरीके का हारमोनियम आ गया है और उसमें बहुत सारे नए नए तकनीक भी आ गई है कि आप उसके सुर भी चेंज कर सकते हैं, उसमें मीटर भी चेंज कर सकते हैं। बहरहाल, एक श्रोता ने लिखा है कि स्वरों के अभ्यास के लिए संगीत को समझने, सुर को समझने, सुर साधना, रागों को समझने और खरज की रियाज के लिए सबसे अच्छा संगीत वाद्य यंत्र है हारमोनियम। सुरीलापन में सुधार, स्वरों की ध्वनि की गुणवत्ता में सुधार, स्वरों को मधुर करना वगैरह वगैरह इससे बड़ी आसानी से हो जाता है और कई नामचीन गायक इसका उपयोग रिकॉर्डिंग के समय किया करते थे, जैसे मुकेश, मन्ना डे, जगजीत सिंह, मनहर, उदास। हालांकि जब शास्त्रीय संगीत की तालीम दी जाती है तो हमारे बहुत सारे गुरु कहते हैं कि बजा के मत गाओ, बजा के गाने से जो सुर है, सुर साधना होती है, उसमें उसकी गुणवत्ता में कमी आती है। लेकिन अगर आप फिल्मी गीत गा रहे हैं, सुगम संगीत गा रहे हैं, तो उसमें हारमोनियम बाकायदा बजा के गाया जाता है, सिखाया जाता है। अब अगले सवाल की बारी है, तो आप बताइए कौन है हीरो, कौन है हीरोइन, और चाहे तो आप ये भी बता सकते हैं कि पर्दे पर कौन हारमोनियम बजा रहे हैं। फिल्म है CID। पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। चला गया मैं तो यहाँ खो गई, उसकी दीवानी होए कहूँ कैसे हो गई, जादूगर चला गया मैं तो यहाँ खो गई। हो नैना जैसे हुए जाकरार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर।
लेके पहला पहला प्यार। लेके पहला पहला प्यार। लेके पहला पहला प्यार। मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली, चली बाल खाती कहाँ रुक जाओ पगली। मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली, चली बल खाती कहाँ रुक जाओ पगली। नैनों वाली तेरे द्वार लेके सपने हजार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। सीआईडी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था कौन है हीरो और कौन है हीरोइन। श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, देव आनंद और शकीला पर्दे पर होते हैं हीरो हीरोइन। और एक श्रोता ने लिखा है कि 7 सुरों की गुरुता और गंभीरता को संगीत के विद्वानों ने बरसों की साधना और चिंतन के बाद समझा। वाद्य कोई भी हो, उसमें से निकलने वाली आवाज को इबादत का सबसे सुगम जरिया माना जाता है। हारमोनियम के संगीत के जादू पर कुछ कहना समंदर को हथेली में अंजोरने की तरह है। हारमोनियम को अगर सुरीली संपदा कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि इस साज पर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और ओपी नैयर ने कुछ ऐसे गीत की रचना की जहां भाव और राग का ऐसा सागर उमड़ा कि सुर, ताल और लयकारी के सुंदर ताने बाने के साथ बने वो गीत आत्मा की औषधि बन गए। अब चलिए एक गाना और सुनिए। ऐसा ही एक क्या कई गाने सुनवाने हैं आपको। फिल्म है तीसरी कसम। आपको बूझना है संगीतकार का नाम और साथ में बताना है हीरोइन का नाम और साथ में बताना है हीरो का भी नाम। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। 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 उड़ उड़ बैठी हलवैया दो कन्या। उड़ उड़ बैठी हलवैया हे रामा।
उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया उड़ उड़ बैठी बजवा तो कन्या उड़ बैठी बजवा तो कन्या उड़ उड़ बैठी बजवा तो कन्या अरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। तीसरी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था कौन है संगीतकार। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, संगीतकार शंकर जयकिशन और गीतकार शैलेंद्र। हीरो हीरोइन का नाम भी हमने पूछा था, वहीदा रहमान, राज कपूर। बिल्कुल सही बताया। अब जरा आपको पता है तो इस जो टोली है, ये जो गाना गा रही है पर्दे पर, इस टोली में कौन कौन शामिल है, अगर आपको पता है तो वो भी बताइए हमें। हम इसका सही जवाब देंगे इस अगले गाने के बाद। और अगले गाने के सवाल के लिए आप तैयार हैं? आपको बूझना है फिल्म के निर्देशक का नाम। बताइए फिल्म के निर्देशक कौन है और साथ में हीरो हीरोइन। फिल्म का नाम हम बता रहे हैं आह।
राह फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था फिल्म के निर्देशक कौन हैं। फिल्म के निर्देशक राजा नवाब थे। कुछ श्रोताओं ने सही जवाब दिया, कुछ ने गलत जवाब दिया है। हीरो हीरोइन का नाम पूछा था राज कपूर और विजय लक्ष्मी। इस सवाल का जवाब बहुत कम आया है, शायद इसकी जानकारी ठीक से नहीं हो पाई। खैर कोई बात नहीं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म निकाह में असरानी जी हारमोनियम के साथ कव्वाली गा रहे हैं, सामने हिना कौसर और साथी। और फिल्म हम आपके हैं कौन में आलोकनाथ और हारमोनियम पर फिल्माया गया गीत है। एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी फिल्मी गानों के अतिरिक्त मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर बजाए जाने वाले भारतीय भक्ति संगीत के लिए भी हारमोनियम का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हमारे विद्यालय में नेत्रहीन संगीत शिक्षक थे जो नियमित रूप से हारमोनियम से प्रार्थना करवाया करते थे और प्रार्थना स्थल पर छात्राएं उसे लाकर रख दिया करती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म तीसरी कसम का जो गाना हमने सुनवाया उसके लिए लिखा है इन्होंने, तीसरी कसम फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु की रचना मारे गए गुलफाम पर आधारित थी। बिल्कुल ये भी सही जानकारी आपने दी है। अब बहुत आसान सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। फिल्म है मेरे लाल, आपको बूझना है संगीतकार का नाम। मेरे लाल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी। और एक हमारे सुधी श्रोता हैं, उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि निर्देशक सत्येन बोस, और इन्होंने बहुत सारे गानों की फहरिस्त भी भेजी है जिसमें हारमोनियम की धुन है। इस बात के लिए खास तौर से इनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और अब आगे बढ़ें, आपसे अगला सवाल पूछें तो आप जवाब के लिए तैयार होंगे, हमें
उम्मीद है। फिल्म है एक मुसाफिर एक हसीना। कौन किससे कह रहे हैं ये बात? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए। बहुत शुक्रिया। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का, के बन जाए कोई अफसाना दिल का। खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर, खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर मेरी जिंदगी में पलट के ना आए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए। बहुत शुक्रिया। कौन किससे कह रहे थे ये बात, यही हमारा सवाल था पर्दे पर। जॉय मुखर्जी, साधना हीरो हीरोइन, और फिल्म थी एक मुसाफिर एक हसीना। सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया, सही जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज पहली बार आपको हारमोनियम बजाते हुए देखा। हम पूरी मंडली के साथ सोमवार गुरुवार या त्योहारों पर मंदिर में एक एक भजन गाते हैं। बहुत सारे कॉलोनी के लोग एकत्रित हो जाते हैं, बड़ा आनंद आता है ढोल और हारमोनियम के साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे संगीत से हमेशा से ही शौक रहा है और वर्षों पहले मैंने कभी हारमोनियम बजाने की कोशिश भी की, और मैंने ये सोचकर कि इससे आसानी से बजा पाऊंगा। मैंने फिल्म नागिन की धुन बजाने की कोशिश भी की थी, पर बिना गुरु के ये मैं सीख नहीं पाया था। अब आज मैं सोचता हूं कि इसे मैं सीख पाऊंगा, लेकिन किसी संगीत के गुरु से ही सीखना होगा, तभी सीख पाऊंगा। बिल्कुल सही है, बिना गुरु के कोई भी ज्ञान लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप किसी गुरु से सीखिए, फिर उसके बाद इसका रियाज कीजिए। हमारी शुभकामनाएं। अब बताइए कि एक मुजरा है पर्दे पर, फिल्म है पाकीज़ा। कौन है हीरोइन जो इसे गा रही हैं? इन्हीं
पाकीज़ा फिल्म का ये गाना था, ये था एक मुजरा। और हमने आपसे पूछा था पर्दे पर कौन हीरोइन गा रही है इसे, मीना कुमारी। बहुत जल्द जवाब आया, हमने सवाल पूछा नहीं कि जवाब आने शुरू हो गए और बहुत लंबी तादाद में इसका जवाब आया, सही जवाब। अब अगर आपको पता है संगीतकार का नाम तो बताइए संगीतकार का नाम कौन है। तब तक हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हारमोनियम को संगीत का आधार कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुर संसार की पहली सीढ़ी हारमोनियम ही है। शास्त्रीय संगीत संसार का हारमोनियम के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं। किसी भी फिल्मी गीत में पूरी तरह से इस वाद्य यंत्र का उपयोग न भी किया गया हो, लेकिन देखा जाए तो उस गीत की धुन तैयार करने में सबसे पहले हारमोनियम पर ही उंगलियां चलती हैं। इस समय तो फिल्म जंजीर में गुलशन बावरा जी को हारमोनियम पर इस गीत को फिल्माने का दृश्य याद आ गया और गाने के बोल इन्होंने लिखे। बहुत सारे श्रोता गानों के बोल लिख रहे हैं। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपकी जानकारी कितनी ज्यादा समृद्ध है, जिसमें हमारे एक श्रोता ने तो बहुत सारे गानों की लिस्ट लिखी है विविध भारती के फेसबुक पेज पर। तो आप सभी का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब बताइए जरा पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, फिल्म दिल एक मंदिर। हीरो का नाम पूछना है आपको। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। छुपा के रख दूं जहां जी चाहे, तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जी चाहे, मन में बसी ये मूरत, मन में बसी ये मूरत, लेकिन मिटी न मिटाए, कहने को है वो पराए। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। याद न जाए
दिल एक मंदिर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने पूछा था पर्दे पर इसे कौन गा रहे हैं, कौन हीरो गाना। सभी श्रोताओं ने जल्द जवाब दिया। राजेंद्र कुमार बिल्कुल सही जवाब था। अब जरा आप ये बताइए कि फिल्मी पर्दे पर राजेंद्र कुमार इसे गा रहे हैं गाना गाते हुए। ये उदास धुन का गाना है। गाना गाते हुए वो एक तस्वीर देख रहे हैं, तो बताइए कि किस हीरोइन की तस्वीर है। हालांकि उसमें हीरो भी है, लेकिन आपको बताना है किस हीरोइन की तस्वीर राजेंद्र कुमार देख रहे हैं पर्दे पर। और हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। आपने लिखा है कि हमारे स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी को हारमोनियम और ढोलक के साथ प्रोग्राम कराए जाते थे, जिसे हम सब पेटी बाजा कहते थे। आज भी जब कहीं हारमोनियम बजता है तो वो समय याद आ जाता है। हमारे एक टीचर एकदम कमाल के हारमोनियम वादक थे। एक श्रोता ने लिखा है कि नागिन के बीन म्यूजिक में कल्याण जी वीर जी शाह के क्ले वायलिन के साथ सहायक संगीतकार रवि जी का हारमोनियम भी है, यानी दोनों साज साथ साथ बज रहे हैं। बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले के समय में गली मोहल्ले में भी खेल तमाशा दिखाने वाले हारमोनियम अपने गले में टांग कर आते थे और गली मोहल्ले में हारमोनियम और गानों का प्रदर्शन करते थे। ये रेलगाड़ियों में आप देखते होंगे कि कोई कम उम्र का बच्चा हारमोनियम गले में टांगे हुए फिल्मी धुन बजा रहा है और साथ में गा रहा है। यहाँ लोकल ट्रेन में इसकी बड़ी प्रथा है, चलन है कि लोग समूह में इकट्ठे हो जाते हैं और ग्रुप में कोई एक हारमोनियम बजाता है, बाकी लोग साथ निभाते हैं और गाना गाते हैं। चलिए अब अगले सवाल का जवाब दीजिए। फिल्म है मुझे जीने दो। आपको बूझना है गीतकार और संगीतकार का नाम। संगीतकार का नाम और गीतकार का नाम बताइए। तुम आओ तो आंखें खोले, सोई हुई
फिल्म थी मुझे जीने दो। हमने आपसे पूछा था गीतकार और संगीतकार का नाम। संगीतकार जयदेव और गीतकार थे साहिर लुधियानवी। एक श्रोता ने लिखा है कि ये गाना हमारे यहाँ 3 पीढ़ियों से भी ज्यादा सभी को पसंद है। मेरे पापा को, मुझे और मेरी बेटी को। इसमें संगीत जयदेव जी का है और ये गाना साहिर साहब ने लिखा है। हम सबको बहुत पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं भी हारमोनियम सीखा करती थी बचपन में। मेरे घर पर मास्टर साहब आते थे और मन भी सीख लेती थी, मन से सीखती थी। जब वो स्कूल में पढ़ती थी तो उसे समय आज़ादी का समय था, तब हम हारमोनियम सीखा करते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि संगीत सीखने के लिए हारमोनियम एक अच्छा वाद्य यंत्र है। मैंने भी बचपन में बजाना सीखा था, अब भी कभी-कभी बजाती हूँ। और कजरा मोहब्बत वाला गाना इन्होंने लिखा है। बहुत सारे श्रोता गाने के बोल लिख रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हमने वो गाने शामिल किए जिसमें हारमोनियम की धुन है। अब जरा अगला गाना सुनिए और बताइए हमें फिल्म का नाम। साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। आंखों आंखों में यूं ही रात गुजर जाएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। आंखों आंखों में यूं ही रात गुजर जाएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। साकी है और शाम भी, उल्फत का जाम भी, हो तकदीर है उसी की जो ले इनसे काम भी। रंग महफिल है आस भर के लिए, रंग महफिल है आस भर के लिए, सोचना क्या भी शहर के लिए, सोचना क्या भी शहर के लिए। रंग महफिल है आस भर के लिए, सोचना क्या भी शहर के लिए। तेरा जलवा हो, तेरी सूरत हो, और क्या चाहिए नजर के लिए, और क्या चाहिए नजर के लिए। आज सूरत तेरी बेपर्दा नजर आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। फिल्म थी साहब बीवी और गुलाम। यही हमारा सवाल था। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। अतिरिक्त जानकारी भी हमारे श्रोताओं ने लिखी है। कलाकार है मीना कुमारी, गुरुदत्त रहमान, वहीदा रहमान, मीनू, मुमताज। ये भी सही आपने कहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत लंबी टिप्पणी लिखी है जिसमें संक्षेप में मैं बता रही हूँ। बचपन में विभिन्न प्रकार के आयोजनों में इन्हीं तक सीमित थे हारमोनियम नाम का वाद्य। यद्यपि हारमोनियम भी लोगों को बजाते देखा है। छोटे बक्से के
आकृति के इस यंत्र के आगे के भाग में हाथों से बजाने के उपकरण लगे हुए होते हैं। नाम के अनुसार इसके स्वर लहरियों से हार्मोनी हृदय में उत्पन्न हुआ करती है, जो हमारे हार्मोन्स स्रावित होते रहने के परिणाम है। आज ऐसे ही गीतों के मध्य रहेंगे और फिल्मों के नाम इन्होंने लिखे हैं। अब प्रोग्राम का आखिरी गाना है, ये है एक कव्वाली। आपको बूझना है फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। राज की बात कह दूं तो जान में दिल में फिर क्या मैं तोड़ के रख दूं, मेरी जान तोड़ के रख दूं। ये थी एक कव्वाली, फिल्म थी धर्मा और हमने ये आपसे सवाल पूछा था, संगीतकार का नाम भी पूछा था, सोनिक ओमी। ज्यादातर श्रोताओं ने सही जवाब दिया, कुछ एक श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। एक सवाल हमने आपसे पूछा था, फिल्म थी दिल एक मंदिर। आपसे कहा था कि राजेंद्र कुमार पर्दे पर किसकी तस्वीर देख रहे हैं? मीना कुमारी की तस्वीर देख रहे हैं। इसका भी जवाब श्रोताओं ने सही दिया और श्रोताओं की ओर से सुझाए गए कुछ गाने हमने इसमें शामिल किए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में हमने वो गाने शामिल किए थे जिसमें हारमोनियम की धुन थी। अब आज के कार्यक्रम का सफर इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।